जय माता दी। जय माता दी। गुरुजी, विजय कुमार जी और वरुण सिंह जी का दिल्ली से सवाल आया है कि बहुत सारा परिश्रम करने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिल पाती है, जिस कारणवश कभी एक काम करके फिर उन्हें दूसरा काम करना पड़ता है, दूसरा काम छोड़ के उन्हें तीसरा काम करना पड़ता है, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाती है। इसलिए इस बारे में आप उनको थोड़ा बताएं। ऐसे है, कबीरा धीरज के धरे, हाथी मन भर खाए, टूक एक के कारणे, स्वान घरै घर जाए। तो ये स्वाभाविक है कि जब इंसान कोई काम करता है तो उसको उसका रिजल्ट, उसका फल मिलना वो एक्सपेक्ट करता ही है, और क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो उसको बहुत जल्दी पाने की कोशिश में होता है। लेकिन जितना बड़ा टास्क होता है, जितना बड़ा उसका फल होता है, उसके लिए परिश्रम का जो होता है, उसका ग्रेविटी होता है, या उसका जो जितना उसको चाहिए उतना उसको वेट करना पड़ता है, धीरज रखना पड़ता है, तो जाकर के कहीं वो फल मिलता है। लेकिन ऐसे होता है कि जैसे हम इसको बहुत जल्दी जल्दी पाने की कोशिश करते हैं। इसमें मैं सत्संग के माध्यम से एक बात कोट करूंगा कि कोई एक महात्मा बुद्ध जी कहीं अपने अनुयायियों के साथ जा रहे थे, रास्ते में पैदल यात्रा चल रही थी उनकी। तो रास्ते में देखा कि जंगली रास्ता था, कुछ ऐसा ही उबड़ खुबड़ सा। तो रास्ते में कुछ कुछ दूरी पर जाके छोटे छोटे खड्डे बने हुए थे। तो जैसे 10-12 खड्डे थे, तो शिष्यों कुछ भिक्षुओं ने सवाल किया कि ये ऐसा किसी ने क्यों किया हुआ है। तो महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि ये किसी इंसान ने पानी की खोज में ये खड्डे खोदे हैं, और उसको ये नहीं लगा बार बार यहां से पानी नहीं मिलेगा, ये उसकी सोच थी। परिश्रम किया, खड्डा खोदा, बहुत मेहनत की होगी उसने, लेकिन इंतजार नहीं हुआ उससे। जो चाहिए था ना, जितना उसका लेवल पानी लेना है, जमीन से आना है, और जब तक उसका प्रॉपर स्थान नहीं मिल जाता है तब तक वो पानी नहीं मिलेगा। लेकिन तब तक हमें वो कुआं खोदना पड़ेगा पानी के लिए। लेकिन उनका दिमाग इतना था कि इतना हमने खोद दिया तो यहां तक पानी आना चाहिए था। ये अपनी प्रजम्पशन थी, अपनी सोच थी उसकी, कुआं खोदने वाले की, खड्डा खोदने वाले की। लेकिन वो नेचर थी नहीं वहां पर इतनी। उसके लिए ज्यादा परिश्रम की जरूरत थी और धैर्य की ज्यादा जरूरत थी। लेकिन उस इंसान ने इतना धैर्य नहीं किया, परिश्रम उससे ज्यादा किया। 10 खड्डे खोद दिए, लेकिन वो पूरी डेप्थ में नहीं गया। अगर हमने समुद्र से मोती निकालने हैं तो हमें उसके तल पर जाना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि मोती भी मिले और हम समुद्र की सतह तक ना पहुंचे, हमें बीच में से कहीं मिल जाए, तो ये संभव नहीं है। हमें अगर छोड़कर अगली स्थान चुन लेते हैं या कुछ और प्रोफेशन चुन लेते हैं, मेहनत की मैं कह रहा हूं, परिश्रम की मैं कह रहा हूं, कि वो पूरा होगा। जैसे एक खड्डा खोदा, उसमें परिश्रम लगा, फिर अगला खोद दिया, फिर परिश्रम लगा। कितने खोद दिए बिना परिश्रम के तो हुए नहीं, लेकिन फल नहीं मिला, पानी नहीं मिला उसमें से। अगर वो धीरज करता, सोचता, विचार करता, धैर्य से काम लेता, तो एक ही खड्डे को और डेप्थ तक जाता। उसकी जो पर्याप्त मात्रा थी, जहां पर पानी, जहां मिलने का साधन था, ये कुदरती सोर्स है। हर एक चीज कुदरत ने दी हुई है, और जैसी जैसी आप इच्छा करते हो वैसा वैसा आपको धैर्य भी रखना पड़ेगा। वो परिश्रम आपका इसलिए विफल जाता है कि हम धैर्य छोड़ देते हैं। हम इतना टॉलरेट नहीं कर पाते, हम ज्यादा ओवर एक्साइटेड होते हैं, और ओवर एक्साइटेड से ये मकसद हाल नहीं होते हैं। और जो मकसद है हमारा इतना बड़ा है, तो उसके लिए हम धैर्य बहुत छोटा रखा हुआ है, तो वो बात नहीं बनेगी। ऐसे इसी संबंध में मैं एक और कथा आपको सुनाता हूं कि एक बार कोई फकीर संत जा रहे थे, तो उन्होंने उनका एक शिष्य था जो कि बहुत जल्दी में काम करता था और जल्दी उसका रिजल्ट
देखता था, नहीं तो वो फ्रस्ट्रेट होता था, इरिटेट होता था। तो संत ने कहा कि साथ में वो पानी का सोर्स था, को नाला, नदी नाला वगैरह चल रहा था, तो थोड़ा थोड़ा पानी था उसमें। उसने कहा कि जाकर मेरे लिए पानी, शुद्ध पानी, साफ पानी लेकर आओ, तो भरना उसी रास्ते में से ही है। तो जैसे उसने अपना बर्तन उठाया और चला गया, तो संत ने उनके पीछे से एक पत्थर मार दिया, पानी में पत्थर मार दिया। तो जहां से उसने पानी लेना था उसमें वो डस्ट मिल गई, मिटाला पानी हो गया, मिट्टी वाला हो गया पानी। तो उनको इंतजार करना पड़ा। जब थोड़ा समय बीत गया तो इतने में कोई और वहां से निकलने वाला, गुजरने वाला, कोई अपना गड्ढा लेकर के, को व्हीकल लेकर के, उस समय में गड्ढे चलते थे जैसे बैलगाड़ी वगैरह, तो वो बैलगाड़ी वाला आकर के वहां निकल गया वहां से। तो और बैलगाड़ी से निकलने से वो पानी और ज्यादा मिट्टी वाला हो गया। तो उसके पास इतना था नहीं, इतना धैर्य नहीं था, वो इंतजार नहीं कर पा रहा था। तो पीछे से गुरुजी ने आवाज लगाई कि भाई पानी लाओ। कहते जी कैसे लाऊं, जो तो मिट्टी है इसमें। तो भाई आपको तो साफ चाहिए, तो मैं इसमें अभी ये कैसे करूंगा। तो वो मिट्टी वाला ही भर के ले आया। तो जब गुरुजी ने देखा ये तो भाई मिट्टी वाला पानी है, ये थोड़ी पीऊंगा मैं। तो कहता जी गुरुजी आप तो आवाज लगाई थी, इसलिए मेरे मन में भी था कि मैं लेट हो रहा हूं, तो मैं आपको जल्दी पानी पिलाऊं, जल्दी आपके पास पानी लेकर आऊं, लेकिन यो मिट्टी वाला था तो मैं इसलिए लेट हो रहा था। तो मैं ये पानी लाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं आपने आवाज लगा दी तो मैं लेकर आया हूं। कहते भी ऐसा है। और कितना समय लगेगा गुरुजी, उसको तो साफ होने में अभी थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि वो बैलगाड़ी वाला गया है और पानी सारा मटाला हो गया, धुंधला हो गया है। तो गुरुजी ने कहा कि अगर उसको समय लगेगा ठीक होने के लिए, तो क्या तेरी प्रवृत्ति को ठीक होने में भी और समय की जरूरत है या नहीं है। अगर कोई काम करते हो, अगर कोई ऐसी व्यवस्था है, नेचुरल है या गैर नेचुरल है, या जो भी आप समझते हो, उसको शुद्ध होने तक, जब तक आप अपना गुरु शब्द, भगवान का नाम, जिस रास्ते से, जिस माध्यम से आपने भगवान को पाना है, अपने टारगेट को पाना है, उसको जो अशुद्धता के तत्व है, जब तक वो निकलते नहीं है तब तक वो मंजिल मिलती नहीं है। इसके लिए आपको धैर्य चाहिए, और वो धैर्य चाहे आपके पर्सनल कामों में हो, आपके दुनियावी कामों के लिए हो, चाहे वो अध्यात्म कामों के लिए हो, भगवान के नाम के लिए हो, उसके लिए भी आपको प्रॉपर उस समय तक इंतजार करना पड़ेगा। परिश्रम करो, परिश्रम में कोई कमी मत छोड़ो, लेकिन परिश्रम के साथ साथ अपना धैर्य जरूर बनाए रखें।